नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्यादि शर्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जो भी युवा अग्निवीर भर्ती के लिए इच्छुक है, उम्मीदवार है, उनके लिए एक विशेष अपडेट है, विशेष सूचना है। आप सभी को क्या करना है, इससे संबंधित क्या अपडेट है, वो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसमें कि आपको फॉर्म कब सबमिट करना है और कल प्रोसेस के द्वारा गुजरना होगा, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अग्निवीर भर्ती से संबंधित क्या महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है, उनके बारे में जानते हैं। देखिएगा, इसमें क्या है, ये 4 बिंदु है। तो पहला अपना जो मन में एक विचार आता है, एक डाउट आता है कि सर अग्निवीर क्या है और कैसे बना जाता है, क्या इसके कुछ महत्वपूर्ण पक्ष या बिंदु हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये क्या प्रक्रिया होगी, यानी कि क्या प्रोसेस होगी इसको करने के लिए, और अंतिम कैसे हम बन सकते हैं क्या अग्निवीर। आ गई बात समझ में? तो हम एक एक करके इन पॉइंटों को समझते हैं, इन बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। देखो, पहला बिंदु तो ये अपने मस्तिष्क में आता है कि क्या है अग्निवीर, क्या है अग्निवीर। तो अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का एक सिंपल अर्थ ये है कि जो भी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया से अगर अग्निवीर के तहत जो भी बंधु सिलेक्ट होगा, जो भी इसके तहत अगर सिलेक्ट होगा, वो बंधु क्या कहलाएगा, जो साथी हमारा क्या कहलाएगा, उसको एक नाम मिल जाएगा। जैसे कि फौजी नाम मिलता है, इसी तरह एक प्रकार से क्या नाम मिल जाएगा, अग्निवीर, यानी कि अग्नि योद्धा एक नाम मिल जाएगा। एक अपना कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर हो गया। तो क्या है अग्निवीर। दूसरी चीज ये है, अपन जब भर्ती में शामिल होंगे उससे पहले हमें कौन कौन से बिंदु जान लेना चाहिए, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। साथियों, अग्निपथ भर्ती योजना है जो 2022 में लाई गई है। तो इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये सेवा सिर्फ 4 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, ओनली 4 साल के लिए ये सेवा रहेगी। और 4 साल के बाद में लगभग, यानी कि 4 साल आपके पूरे हो गए, इसके बाद में क्या करना होगा कि 75% सैनिकों को ये क्या कर देंगे, ड्यूटी से रिटायरमेंट कर देंगे, यानी कि उनकी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। जैसे कि 100% युवाओं का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 75% को ये क्या कर देंगे, सेवा मुक्त कर देंगे, और बचेंगे 25%, यानी कि ये 25% क्या होंगे, परमानेंट होंगे। लेकिन इनके कुछ आधार होंगे। कैसे आधार होंगे? जब आप क्या करते हैं, इस सेवा में रहते हैं, तो इस सेवा में रहते हैं तो आपका एक प्रकार से क्या किया जाएगा, एक प्रशिक्षण किया जाएगा, यानी कि आपका मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण के आधार पर एक आप मूल्यांकन किया जाएगा। आपका ये जानने योग्य बात क्या है, आपका एक तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा कि आपका इन 4 साल की सेवा के दौरान आपका प्रदर्शन रहता है, वो प्रदर्शन क्या रहा है, कितनी बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से आपने कार्य किया है इस सेवा के अंतर्गत। और इसमें आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा, बढ़िया है, बेहतरीन है, एकदम लाजवाब है, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आगे के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा। तो मान ली जाए आपने काम में रुचि नहीं ली या किसी भी प्रकार से आपका परफॉर्मेंस में कोई कमी है, तो आपका क्या होगा, वहां से 75% उन युवाओं को क्या कर दिया जाएगा, सेवा निष्कासित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, एक पॉइंट और ये है कि 4 साल की ये नौकरी रहेगी। इसको छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि से एक पैकेज के रूप में दिया जाएगा। यदि आपने 4 साल के लिए कोई ये नौकरी की है, तो इसके बाद में क्या होता है, एक पेंशन के तौर पर आपको क्या दे दिया जाएगा, इकट्ठे लगभग 11.71 लाख, यानी 11,71,000 के आसपास आपको पैसे दे दिए जाएंगे। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये पैसे दे दिए जाएंगे, जिससे आप अपने आगे के जीवन के लिए, यानी कि आगे की लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं, हो इनका सही तरीके से इन पैसों का उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आप आगे कुछ अच्छा नया कर सकते हो। दूसरा, अग्निवीर योद्धाओं को अंशदायी राशि, जीवन बीमा, यानी कि इसका सीधा सिंपल अर्थ ये होगा कि जो अग्निवीर योद्धा में जितने सिलेक्ट हुए बंदे होंगे, जितने हमारे फौजी भाई होंगे, मान ली जाए किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो या कोई शहीद भी हो जाए, तो उनके परिवार को एक अंशदायी राशि, यानी कि आपका एक बीमा होगा, जिसके तहत आपके घर परिवार या फैमिली वालों को लगभग कितने, एक तरीके से 48 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से ही ये होगा। अब भर्ती अलग अलग फील्ड के लिए एक अलग अलग वो जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं, यानी कि अगर आप सोल्जर जर्नल ड्यूटी, यानी किसमें, सोल्जर जर्नल ड्यूटी के लिए अगर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उसके बारे में अपन देखते हैं कि इसमें साथियों आयु सीमा का निर्धारण कितना किया है, 17.5 साल से
21 वर्ष यानी कि 17.5 से अगर 21 वर्ष की आयु के आप हो, इस बीच के आप हो, तो आप इस फॉर्म डालने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज क्या होती है कि शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें कितना मांग रहे हैं, ओनली आप 10वीं पास होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, और 45% अंक आपकी उस मार्कशीट में होना चाहिए। 45% से कम नहीं चलेगा, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए और 45% अंक आपका होना अनिवार्य है। और फिर दूसरे देखेंगे अगले के लिए सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर, यानी कि अगर इसके लिए आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें आयु सीमा कितनी है, आयु सीमा इसमें 17.5 वर्ष से 21 वर्ष है, यानी कि वही आयु सीमा इसमें होगी जो आयु सीमा किसमें है, सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी में। किसमें, जीडी में, वही इसमें होगी। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता की क्या बात करते हैं, यानी कि शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, 10th+2 यानी कि 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है, और 60% अंक भी अनिवार्य है, यानी कि 60% अंक आपका होना चाहिए। फिर आएगी सोल्जर टेक्निकल, यानी कि अगर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, आपकी आयु सीमा होना चाहिए इसमें 17.5 से 21, यानी कि जो पहले वालों में जो आयु सीमा दे रखी वही है। लेकिन जब ये योजना नहीं थी उससे पहले क्या था कि इसमें 23 वर्ष आयु थी। कितनी वर्ष आयु थी, 23 वर्ष, जो घटाकर कितनी कर दी गई है, घटाकर कर दी गई है कितनी, अब 21 वर्ष कर दी गई है। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास, ये 10th+2 यानी कि 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है, 50% अंक से ऊपर आपके होना चाहिए। और आगे के लिए बात करते हैं, जैसे कि सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल, यानी कि नर्सिंग टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या करना होगा, इसमें भी आपकी आयु सीमा कितनी है, इसमें आपकी आयु सीमा होगी दोस्तों की 17.5 से 23 वर्ष। कितनी होगी इसमें, 17.5 से 23 वर्ष की आयु के अगर आप हो, 17.5 से 23 वर्ष की आयु के अगर आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें, 10th+2 यानी कि 10वीं 12वीं पास होना अति आवश्यक है, और 50% अंक होना आपका चाहिए। फिर अगर सोल्जर ट्रेडमैन के लिए देखेंगे तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सोल्जर ट्रेडमैन के लिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आपकी 17.5 वर्ष आयु होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 17.5 से 23 वर्ष की आयु के आप होना चाहिए। और दूसरी, कोई बदलाव नहीं, ये पॉइंट देखना कि कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो पहले था, यानी कि पहले भी इसमें इतने ही दे रखी थी आयु सीमा 17.5 से 23, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आ गई बात समझ में। और शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या है, 8+2, यानी कि इसमें 8वीं 10वीं पास होना अनिवार्य है, और ITI, ध्यान देने वाली बात यह है, ITI होना अनिवार्य है। आ गई बात समझ में, यहां तक आपको बात क्लियर होगी अपनी, है ना। अब देखो, जब आप भर्ती देने जाओगे तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या किस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी। देखो, हमसे अच्छा तो जो फिजिकल वाले टीचर आपको बता ही देंगे, लेकिन फिर भी आप मोटे तौर पर हमसे समझ सकते हैं। जिसमें आपकी 1600 मीटर की क्या रहेगी, 1600 मीटर की आपकी दौड़ रहेगी, यानी कि रनिंग रहेगी, जिसको आपको कंप्लीट कितने में करना है, 5 मिनट 30 सेकंड में करना है। ये फिजिकल आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का फिजिकल रहेगा, जिसमें कि क्या करना होगा आपको, 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप इस रनिंग को कंप्लीट करते हैं, कितने में, 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप इस रनिंग को कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 60 अंक। कितने अंक मिलेंगे, 60 अंक मिलेंगे। अगर उसी रनिंग को, यानी कि आप उसी रनिंग को अगर 5 मिनट 31 सेकंड या 5 मिनट 45 सेकंड में अगर इसको कंप्लीट करते हैं, यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा का अगर आपको समय लगा, तो इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, 48 नंबर मिलेंगे, यानी कि 48 नंबर आपको मिलेंगे। दूसरी चीज है बीम, यानी कि कुल बीम कितनी होगी, 10 बीम। 10 बीम के कितने नंबर मिलेंगे आपको, 40 नंबर मिलेंगे। कितने, 40। अगर आपने 10 बीम लगा दी, अच्छे से लगा दी, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 40 नंबर मिलेंगे। यदि आपने अगर 9 लगाई तो आपको 33 नंबर मिलेंगे, और 8 अगर लगाई तो आपको 27 नंबर मिलेंगे, 7 अगर लगाई तो आपको कितने, 21 नंबर मिलेंगे, 6 अगर लगाई तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। आ गई बात समझ में, ये चीजें आपको करनी होगी। अब इसमें गड्ढा कूद सिंपल है, 9 फीट आपको गड्ढा कूदना होगा सामान्य तरीके से। और भी जो भी होगा वो अपडेट आपको आर्मी वाले सर ये आगे अपन बता देंगे। आ गई बात समझ में। अब लास्ट बात, सर इतनी सारी चीजें हमने सब
जान ली, सीख ली, लेकिन अब इसकी हमें कंप्लीट तैयारी और अच्छे से तैयारी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर? उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको सत्यादि शर्मा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको एक स्पेशल रूप से अग्निवीर के नाम से ये कोर्स अवेलेबल होगा। वहां पर आपको दिखाई देगा आराम से। उसमें आपको मिलेगी डेमो क्लासेस। क्या मिलेगी? आपको डेमो क्लासेस मिल जाएगी, उसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी उस कोर्स की, और ई बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसमें बुकें भी मिल जाएंगी आपको पढ़ने के लिए, और टेस्ट सीरीज जो कि आपकी तैयारी को बहुत जबरदस्त और बेहतरीन बनाएगी, और आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा रामबाण अगर सिद्ध होगी तो ये टेस्ट सीरीज होगी, जो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी चीजें, जो जितनी भी फैसिलिटी आपको मिल रही है, ये सारी चीजें मात्र यूं मान लीजिए एक तरीके से ये ऑफर ही है आप सभी के लिए, आप सभी साथियों के लिए। हमारे डायरेक्टर सर ने क्या एक ऑफर ही दिया है। ये ऑफर मात्र 499, कितना? 499 रुपये का ये क्या रहेगा, ये कोर्स रहेगा, जिसको आप परचेस करिएगा तो आपकी तैयारी बेहतरीन और लाजवाब हो जाएगी। दूसरी चीज साथियों, आपको एक और जानकारी विशेष एक प्रकार से यूट्यूब चैनल पर ये क्लासेस डेली चलती रहेगी, जिसमें अपन क्या करेंगे, जो ये टेस्ट सीरीज वाला काम था ना, ये वाला, वहां पर डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस की कराई जाएगी, और उसी पैटर्न के आधार पर कराई जाएगी जिसमें भी कि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि साथियों, सबसे पहली और सबसे मुख्य बात यह है कि पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, और ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद में ही आप रैली में शामिल होगे भर्ती के लिए। आ गई बात समझ? तो इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि आप सभी को यह बात समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।